हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे टाइल के बारे में कि टाइल लगाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगा जिनको समझकर आप अपने टाइल वर्क में होने वाली गलतियों से बचाव कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है सीमेंट या केमिकल। जब आप अपने टाइल के कार्य को कराने जा रहे हो तो सीमेंट से टाइल ना लगवाकर केमिकल से ही टाइल लगवाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जो आजकल मार्केट में काफ़ी सारे केमिकल्स आ रहे हैं जो कि टाइल लगाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि लैट्रिकेट, रॉफ और भी अदर बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं। केमिकल से टाइल लगवाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिए, केमिकल वॉल टाइल लगाने के लिए केमिकल अलग यूज़ होता है, फ्लोर टाइल लगाने के लिए केमिकल अलग यूज़ होता है। ये एक कोड के आधार पर होता है। जैसे लैटिक्रीट में फ्लोर टाइल लगाने के लिए 305 कोड यूज़ होता है और वॉल टाइल लगाने के लिए 315 कोड यूज़ होता है। कोड यूज़ होने से मतलब 305 और 315 का अलग अलग केमिकल के बैग्स आते हैं जो कि 20 केजी के होते हैं। वॉल टाइल का जो केमिकल होता है 315, वो काफ़ी फ्लोर टाइल से में लगने वाले केमिकल से डिफरेंट होता है, क्योंकि वॉल टाइल के केमिकल में स्ट्रेंथिंग ज़्यादा होती है, सेटिंग टाइम अच्छा होता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा होता है। फ्लोर टाइल में सेटिंग टाइम कम होती है, स्ट्रेंथनिंग भी थोड़ी कम होती है, इसलिए वो थोड़ा कॉस्ट में कम पड़ता है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा स्लॉप। स्लोप का जब हम किसी भी फ्लोर में स्लोप करने जा रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि 1 फीट के अंदर एक सूत यानी कि 3 mm फ्लोर का स्लोप होना चाहिए। अगर हमारा फ्लोर 8 फीट का है, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 8 या 24 यानी कि 24 mm। 24 mm मतलब अप्रॉक्सी हम 1 इंची फ्लोर में स्लोप लेंगे। 8 फीट के फ्लोर में 1 इंच का स्लोप आएगा। ऐसे ही जितना लंबा हमारा फ्लोर है उसी के हिसाब से आप 3 mm से उसको इंटू कर लीजिए, तो वो हमारा फ्लोर का स्लोप निकल आएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रैप मार्किंग। जो हमारे बाथरूम्स के ट्रैप होते हैं, बालकनी के ट्रैप्स होते हैं, तो ट्रैप्स का क्या होता है कि जब टाइल वाला टाइल लगाता है ना मेसन अपना, तो उसमें क्या करता है कि बहुत सारे मेसन ऐसे होते हैं कि ट्रैप्स के मार्किंग करने टाइल के ऊपर भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें ट्रैप को ढूंढने के लिए बाद में जब हमारी टाइल लग जाती है, हमें ट्रैप काटने के लिए ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद बहुत सी बार हमें टाइल को तोड़कर देखना पड़ता है और उसमें हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, हमारा टाइमिंग बढ़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें खासकर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ट्रैप मार्किंग ज़रूर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ ड्रॉप फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर हमारा जैसे कि शावर एरिया होता है, ठीक है, और बाथरूम से बाहर का हमारा जो फ्लोर होता है, चाहे वो ड्राइंग रूम का हो, चाहे वो बेडरूम का हो, कोई भी फ्लोर हो, उस फ्लोर से हमारे जो बाथरूम का फ्लोर है वो आधा इंची 12 mm 12.5 mm या मतलब मैक्सिमम हमारा 12 मिनिमम हमारा 12.5 mm होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो बाथरूम का फ्लोर है उससे हमारा जो शॉवर एरिया होता है, शॉवर एरिया का जो फ्लोर है वो भी 12 mm डाउन होना चाहिए, जिससे हमारा कल को हम जैसे पानी बाथरूम को धुलते हैं तो वो पानी बाहर नहीं जाता है। तो हमारा जो बाथरूम का फ्लोर है वो हमेशा ड्रॉप ही होना चाहिए मेन फ्लोर से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्राउट। जब हमारा टाइल का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम ग्राउट करते हैं। तो जब ग्राउट करते हैं तो बहुत से जो मेसन होते हैं, लेबर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ग्राउट के पैकेट ले आते हैं मार्केट से और उसमें उनको पानी मिला करके यूज़ करते हैं। पानी मिला के उनको गीला कर लेते हैं, एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं और उनको भर देते हैं। तो जिससे हमारे जो ग्राउट है उसकी स्ट्रेंथनिंग में कहीं ना कहीं एक वीकनेस रह जाती है मिलने की वजह से। इसलिए जब भी हम ग्राउट लगाएं तो ग्राउट के साथ
केमिकल भी आते हैं, उन केमिकल्स को हमें ग्राउट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ग्राउट में केमिकल यूज़ करने की वजह से हमारे ग्राउट की स्ट्रेंथिंग अच्छी होती है, लाइफ ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, और क्या है कि जल्दी से ग्राउट नहीं निकलने की वजह से बाथरूम में सीपेज की शिकायत भी नहीं रहती है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे